हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज जो हम लोग प्रतिशत का भाग 3 पढ़ेंगे और भाग 1 भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और आपको मजा भी होगा पढ़ाने में। कैसे कैसे सवाल मिलता था, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मिला उसमें। और ऐसे ही सवाल हम लोग इंटरेस्टिंग जो भाग 3 में देखेंगे। और वैसे सवालों को बनाने से पहले आपको भाग 1 भाग 2 देखने पड़ेगा। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वैसे सवाल लिया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछा गया है। और प्रतिशत आपका छोटा बच्चा से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चा भी है, जो मतलब जो विद्यार्थी है उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। आप इसे दोनों पढ़ सकते हैं। और हम लोग सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे आपको जो है पीडीएफ आपको मिलेगा लास्ट में। अभी लेने के लिए आप अभी प्रयासता मत कीजिए, अभी आप सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद पीडीएफ हम सब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 44 से। बोल क्या रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिखाई दे रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखिएगा। क्या बोला, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के, जिसमें से लड़का जो का भाग हुआ 40% अर्थात लड़कियां जो भाग लड़कियां 40% और लड़के 50% उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। तो बोलता है तब अनुत्तीर्ण की छात्रों की प्रतिशत निकालो। जो तब फेल कितने हुए थे, तो फेल का निकालना। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए, ऐसा सवाल हम लोग कभी भी एग्जाम मिले तो शॉर्ट में कैसे बनाए उस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए शॉर्ट करने से। सबसे पहले समझ दीजिए कि जो यहाँ पर निकालते पहले गर्ल्स देख लेते हैं। ठीक है, गर्ल्स जो है मान लेते हैं कि सर गर्ल्स जो 100% जो है बच्चा एग्जाम दे, लेकिन उसमें से जो 40% ही कहा गए वो पास हुए, तो कितना हुआ फेल हो गया। तो 60% आपका वो फेल हो गया। 60% फेल है। अच्छा, अब आते हैं सर बॉयज में भी 100% दिया होगा, तो इसमें से कितना फेल हो गया। आपके इसमें से 50% फेल है। तो पास कितना हुआ, तो 50% पास है, तो फेल कितना होगा सर, तो 85% होगा सर, घटाएंगे तो। आप ध्यान करनी, बोलता है कि यदि उसका 900 लड़का है और 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, तो दोनों तो क्या हुए सर, ऐसे विद्यार्थी जुटे हुए। तो इसका पहले फ्रैक्शन निकाले। तो फ्रैक्शन निकालेगा तो आपको पता है इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 3/5 गुण कितना के, तो लड़कियां कितना था आपका 900 प्लस ई कितना था, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, लेकिन लड़का कितना था 1100। अब देखिए सर, इसको काटिए, 18×5 = 90। इसमें गुना की जगह कितना हो जाएगा 540 प्लस, यहाँ ध्यान रखेगा बोर्ड स्क्रीन पर तब समझ में आएगा। इसको भागे तब का होगा 550। अब इसको हम लोग जोड़ देते, कितना वैसे विद्यार्थी जो फेल हुए। तब आपको देख रहे हैं आपका हो जाएगा सर 1090, क्योंकि 500 500 1000 है, 590 1090 हो जाएगा। इसका मतलब है वैसे विद्यार्थी पूरा टोटल विद्यार्थी कितना हुआ, तो 900 और 1100 पूरा टोटल विद्यार्थी आपका है 2000 विद्यार्थी है। उसमें से कितने फेल हो गए, तो 1090। तो पास कितने होगा, तो 910 पास हो गए। तो हमको पास का नहीं निकालना, बोला कि कितने फेल हुए, तो फेल के निकालना। तो एक्चुअल में फेल कितना हुआ है सर, तो 2000 विद्यार्थियों में से आपका फेल कितना हुआ है 1090 का निकालना है प्रतिशत। बस हो गया, 2 से 2 जीरो खत्म, 0 0 खत्म से काटेगा 54.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 54.5 क्या हो गए, वो फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए सर, तो आप निकाल लीजिएगा, तब 55.5 पास हो गए। बहुत सिंपल तरीका आप देख रहे हैं। ऐसे सवाल में एक मतलब इतना आसान तरीका से बनाया जा रहा है, जैसा कोई मतलब कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि ऐसा आसान तरीका बनाया जा सकता है। चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग जो क्वेश्चन नंबर जो 14 की ओर बढ़ते हैं, आप पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 14 को बढ़ते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 14 को उतर गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 दिखाई दे रहा होगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या ध्यान रखेगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है सर, बोलता है क्या सर, ध्यान रखेगा। तो बोलता है कि यदि एक विद्यालय में छात्रों की संख्या कितना है 70%, छात्रों की संख्या ध्यान रखिएगा। छात्र में संख्या जो है 70% लड़का है, लड़कियों की संख्या कितना है 540 है। फिर उसे बोलता है तथा विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या करे। मतलब कहने का मतलब है ना सर कि लड़का की जो भाग है 70% है, जिसमें से छात्रों की जो है संख्या जो है 70% भाग में लड़के हैं, जिसमें से बोलता है लड़कियों की संख्या 540 है। फिर उसके बोलता है तब विद्यार्थी में लड़कों की संख्या क्या होगा सर,
तो लड़का लड़का निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 70% का पहले फ्रैक्शन निकाले सर, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा सर कितना हो जाएगा, आप निकालेगा तो 7/10। इसका मतलब है टोटल कितने विद्यार्थी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टोटल एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ये प्रेजेंट करता है। अगर 10 विद्यार्थी है तो लड़का कितना है सर जी, लड़का आपका 7 है, इसका मतलब ये बॉयज है, समझ में आ रहा है ना। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा सर, आपका देख रहे हो सर, इसमें से गर्ल्स हो जाएगा आपका 3, क्योंकि देखिए सर ध्यान समझिएगा, ऐसे समझने के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यदि गर्ल्स आज बॉयज, थोड़ा ध्यान समझिएगा, यदि गर्ल्स हम देख रहे हैं तो बॉयज कितना है सर जी, तो बॉयज अगर 7 है, अब पूरा टोटल कितना है 10 है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 3। देखिए सर 7 3 10 नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला है क्या, बोला है ना सर कि आपका जो है 540 जो है आपका क्या है वो लड़कियां हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, तो आप 1 यूनिट भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कट पीट के आपका हो जाएगा सर जी 100 और 180 हो जाएगा। तो पूछा क्या कि पूरा टोटल लड़का कितना हो जाएगा, तो लड़का से भागा दे देंगे 100 से, तो आपका हो जाएगा 0, 56 की 6 आते हो 5 और 7 5 12, 1260। ये आपका समझ में आ रहा है, कितना आसान इजी तरीका से आप ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते कि सवाल भी ऐसा मिलेगा और शॉर्ट भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए ऐसे 70% निकाल दे सकते, अगर 10 अगर पूरा टोटल है तो गर्ल्स अगर देखे जाए तो 3 होगा, क्योंकि बॉयज लड़का 7 है। तो आप देख रहे हैं लड़कियां का संख्या कितना है 540, तो हम 1 मिनट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180। वैसे ही आपका बॉयज निकालना है तो 7 से गुना कर देंगे तो आपको निकल जाएगा बॉयज। इतना आसान तरीका से आपको कोई नहीं बताने वाला जो हम बता रहे हैं, वैसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 15 उतारिए और क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़ते हैं, आप इसे फटाक उतारिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 15 तक खत्म हो चुका, और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान रखिएगा। सवाल को क्या बोलता है आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सब पढ़ लेते हैं। मेरा बोलता है शक्कर की कीमत की, यदि चीनी शक्कर में चीनी होता है, कीमत को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तब खपत में कितने प्रतिशत ही कमी किया जाए ताकि उसका खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। इसका मतलब धारक है सर, ऐसे सवाल भी जो है ना आप कभी भी आप बुक उठा को देखिएगा, ऐसा सवाल मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ का जो बताने का जो तरीका है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन शॉर्ट में क्या सीखे सर, तो ये आपको यहीं सीखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप शॉर्ट सीखिएगा तभी तो आप उसको एग्जाम में क्विक निकालेगा, मतलब फास्ट निकालेगा। चलिए सर कैसे निकालते समझते हैं सवाल को। बोलता है शक्कर की कीमत को 20% बढ़ा दे, तो सबसे पहले सर 20% है क्या, सब क्वेश्चन नंबर पहले आता है 16। बोलता है सर जी कि आपका 20%, तो 20% को आप पहले फ्रैक्शन निकालेगा तो आपका हो जाएगा सर 1/5, क्योंकि निकालिए काटो तो 1, क्योंकि ऐसे चार्ट लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सब पहले याद करें तब आपको समझ में भी आएगा अच्छा बेहतर। रखिए पहले हम देखते हैं पुराना कितना सर जी, पुराना, और तब निकालते हैं नया, ठीक है। फिर से निकालते हैं कीमत निकालते हैं, है ना, कीमत निकालते हैं, उसके बाद फिर निकालते हैं खपत, ठीक है, खपत। क्योंकि सिंपल सवाल बोला है कि इसकी खपत और जो है कीमत और खपत में जो है क्या उसके फर्क पड़ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पहले कितना था पुराना वाला सर, तो पहले जो पुराना था सर जी आपका जो पुराना था 5, लेकिन बोला है कि वृद्धि हो जाए 20% क्या हो जाए बढ़ जाए, तो बढ़ने की वजह से कितना हो गया 6 सर। लेकिन हम क्या ऐसे इसमें से हम डिफरेंट लिया जाए, बोल रहा था कि ऐसे कितना कमी किया जाए कि खर्च सामान, तो कमी करना है। इसका मतलब है सर जी कि नया जो था 5 जो 6 था, इसका यहाँ कर दीजिए 5, यहाँ पर 6, क्योंकि नया में कमी होगा तभी तो मेरे पास पैसा बचेगा, समझ में आ रहा है ना, तभी तो मेरे पास बचत का। यानी खपत हम करेंगे 6, लेकिन कीमत अगर खपत करेंगे 6 तो नया में कीमत क्या हो जाएगा सर, उसका बहुत ही कम करेंगे। तो उस चीज़ों को ध्यान रखना है कि सर अब यहाँ इससे कितना ज़्यादा है, तो यहाँ इससे ज़्यादा सर आप देख रहे हैं -1 ज़्यादा है सर, -1 ज़्यादा है ना सर इससे, ठीक है सर। हम कह सकते ये इससे ज़्यादा है, अब ये 1 से माइनस कम है, लेकिन कितना कमी किया जाए, तो कितना पर कमी की जाए, तो इसी पर तो कमी किया जा सकता है, क्योंकि डिपेंड इसी पर है ना सर, कितना कमी जाए। तो आप देख रहे हैं तो 1/6 और निकालना कुछ ही प्रतिशत है, आप निकाल लीजिएगा तो 3 और 50, इसका मतलब फ्रैक्शन निकालेगा तो आपको हो जाएगा 16 से ही 2/3%, यह आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स वुड बी आंसर्स, इससे आपका कुछ नहीं आने वाला।
मतलब कितना आसान तरीका। ऐसे एक काम करते, एक सवाल ऐसे और लेते हैं, ठीक है। आप बोर्ड स्क्रीन पर दिखा लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, आपका 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 भी देखते हैं बोर्ड स्क्रीन पर। देखिए क्या 70 बोलता है क्वेश्चन नंबर 70 का भी ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन को जितना आप अच्छी तरह से पढ़ेगा तब को समझ में आएगा। बोलता है यदि एक बजट में केरोसिन का जो है, केरोसिन तेल, जो तेल होता है ना केरोसिन, को कीमत में 25% वृद्धि कर दिया जाए, तब उसके व्यक्ति को केरोसिन तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। ताकि खर्च क्या हो जाए, मतलब कहने का मतलब कोई चीज वस्तु अगर कीमत बढ़ रही है तो खर्च को कम करेगा तो पैसा नहीं मेरे पास बढ़ेगा। हम जहाँ 1 किलो खरीद रहे थे वहाँ हम आधा केजी खरीदेंगे तो खर्च मेरा समान रहा, क्योंकि कीमत का मूल्य बढ़ चुका है, इसके वजह से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा सर, तो क्यों ना हम यही पर समझ लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका कितना है, 25% है। तो 25% का जब फ्रैक्शन निकालेगा तब कितना हो जाए। एक काम करते हैं, यहाँ समझ लेते हैं सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ समझ लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन निकालिए सर, तो क्योंकि फ्रैक्शन इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन होने वाला है शायद आपका 1/4 होगा सर। तो वैसे निकालेंगे जहां निकाला था, तो ओल्ड है ना, यानी कि पुराना। पुराना और नया में क्या फर्क है, तो कीमत है ना, यानी कॉस्ट, हम बोल सकते हैं कॉस्ट। और खपत मतलब स्पेंड कर सकते हैं, स्पेंड कितना हो रहा है सर, ठीक है। तो देख लेते हैं पुराना में क्या हो रहा था। पुराना आपका 4 है, लेकिन बढ़ने की वजह से कितना हो गया, 5। लेकिन हम क्या ऐसे करें चाहे खपत जो है वो समान रहे, तो हम क्या करेंगे सर, 5 ये नहीं करेंगे और 4 नहीं करेंगे। तो इससे क्या ज्यादा सर, तो 1 ज्यादा है सर इससे। किस पर, तो ये 5 पर सर। तो 1 पर 5 तो 100 पर कितना सर, आप निकाल लीजिएगा तब हो जाएगा 20%। यही आपका सवाल है। और ऐसे सवाल हम लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ऐसे सवाल में लोग टाइम किल नहीं करेंगे। इसका मतलब 20% की हमें कमी करना होगा। इसमें भी हम लोग कितना का, 16 से ही 2/3% की इसमें कमी करना होगा। सवाल समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। आपको बोले थे ना कि मजा आना सवाल इसमें। चलिए चलो सवाल हम जो है आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसे उधार लीजिए। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ तक हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता था, रखेगा। बोलता है आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि, क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोलता है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर क्या किया जाए, 20% घटाया जाता है, तो उसकी संख्या में प्रतिशत की वृद्धि कमी जो है ज्ञात करें। इसका मतलब 25 पहले बढ़ाया जाता है और फिर उसे घटाया जाता है, तो उसमें कितना की बढ़े जो वृद्धि हो रहा है उसको निकालना है। सबसे पहले समझ सर, क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 80, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले कहता है कि 20 का फ्रैक्शन निकालिए सर। इसका मतलब है इसका फ्रैक्शन होगा 1/5, ठीक है। और ये पहले क्या बोलता है आपको दिखाई दे रहा हो, पढ़ते रहे सवाल को, जितना पढ़िएगा उतना ही समझ में आएगा। पहले क्या बोलता है आपको, उसमें जो है वृद्धि किया जाता है, बढ़ाया जाता है ना। तो पहले इसको देखते हैं सर जी। बढ़ाना, इसका मतलब 5 तो पहले तो था ही, लेकिन 5 से कितना हो गया सर, 6 हो गया, था ही पहले। फिर आगे क्या बोलता है सर जी कि इसी को 20% में घटाया जाए। मतलब पहले कितना था, 5 था, लेकिन घटाया कितना कर देगा, तो घटेगा तो कितना सर, 4 हो जाएगा। बढ़ेगा तो 6, घटेगा तो 4 हो जाने वाला। अब फर्क क्या पड़ता है सर, तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24। इसका मतलब इससे कितना ही से कम हुआ सर, तो आप देख रहे 1 की कमी हो गया सर, 1 के कमी हो रहा है। 1 क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 1 किस पे कमी हो रहा है, इसी पे तो कमी कर रहा है सर, समझ में आ रहा है ना जी। ओरिजिनल जो होता है ये फर्स्ट वैल्यू में होता है, ठीक है, इसी पे तो कमी कर रहा है। तो 1 पर 25 तो 100 पर कितना हो जाएगा, आप निकालेगा तब कौन जाएगा 20%। इसका मतलब 20 नहीं 4% है। इसका मतलब 4% क्या हो रही, कमी हो रही, मतलब ये आपका डिक्रीज हो रहा है सर, मतलब कम रहा है 4%। समझ में आ रहा है। चलिए सर ऐसे ही सवाल एक और ले ले क्या, ऐसे सवाल, चल ठीक है। आपका बोर्ड स्क्रीन पर आपका ऐसा सवाल एक और दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18, कहीं ना कहीं यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं ना सर। क्वेश्चन नंबर 18 दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है,
एक संख्या को 20% पहले बढ़ाया जाता है, फिर उसको घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का मूल संख्या से 30 कम है तो मूल संख्या। देखिए सवाल वैसा ही, लेकिन ये मूल संख्या क्यों है? क्योंकि वैसे भी सवाल हम नहीं लेंगे तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा, तब कैसे बनाइएगा? इसलिए हम सवाल को लेने पड़ता है टाइप को, बात को समझिए। तो ध्यान रखिए। तो सबसे पहले समझते हैं इस ऐसा ही सवाल है सर। तो सबसे पहले चीज देखते हैं 20 का प्रतिशत फ्रैक्शन और बढ़ोतरी में क्या फर्क हो रहा है सर। तो ये आपका यहाँ भी यही बात होगा सर। इसका मतलब 5 पहले है तब बढ़ कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 20% है ना फ्रैक्शन सर। यहाँ भी अगर 5 है तो ये भी कितना घट हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ 25, इसको कितना हो जाएगा सर 24। कितना बड़ा, कितना 1 कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। लेकिन एक किस पे कमी हो रहा है सर? तो इस पे कमी। लेकिन सवाल ने बोला है कि यही आपका मूल संख्या से आपका 30 कम है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिखा था? 30 तो निकलेगा सर। यदि आप 1 में गुना करेंगे तो 30 तो निकलेगा। अब जो आप इसे भागा दे तो कितना होगा सर? ये 30 आएगा ना, इससे भागा देगा। तो ये संख्या को 30 से गुना करने पर आपका हो जाएगा 750। यही आपका आंसर है। इसका मतलब मूल संख्या आपका यही होता है कि बताए पहले इसे बता देना, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो मूल संख्या जब आप इससे निकालता है कमी के वजह से, क्योंकि एक की कमी है, एक्चुअल में कमी कितना 30 कमी है, तो निकालेंगे भागा देंगे तो 30 ही आने वाला। तो आज से मूल संख्या से क्या करते हैं? गुना करेंगे। इसका मतलब 720 जो है वो मूल संख्या से कम। बस इस बात को ध्यान रखना। और ऐसा सवाल आप लोग समझ ही में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को बैठते हैं, उससे पहले आप इसे उतार लीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर क्लियर है? कोई किसी का डाउट नहीं होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसको भी समझते हैं सर। बोलता है आराम जो है 50% आयकर भुगतान करता है तथा उसे 20% अधिभार भी भुगतान करने पड़ता है, तो उसके द्वारा भुगतान किए गए कुल दर ज्ञात करें, मैंने कुल कर कितना ज्ञात कर। आप सब बात समझ देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि 50% आयकर भुगतान करता है। इसका मतलब है कि पहले जो था 50% आयकर भुगतान करता है प्लस, ये पहले का था, लेकिन उसके साथ साथ अधिभार भी व्यक्त करता है। इसका मतलब 50 तो करेगा ही सर जी, लेकिन उसके साथ 20% और भी करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका प्रतिशत निकाले, क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना 100 से क्या करते हैं भागा देते। तो 0 0 0 खत्म, 5 दूना 10। इसका मतलब पहले तो 50 था ही, लेकिन 10% और खर्च करेगा तो कितना हो जाएगा? ये 60। यह आपका कुल जो है आपका 60% वो खर्च करेगा। क्या सवाल में है? आप ऐसे भी सवाल में टाइम किल कीजिएगा, पूछा गया एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना? बहुत ऐसा सवाल। अच्छा एक ऐसा सवाल एक और देते हैं 21। क्वेश्चन नंबर जो है आप बना के दिखाइएगा 21, आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सेम सवाल है, देखते हैं कितने लोग उसे आंसर बताते हैं। और क्वेश्चन को हम लोग जो है यहीं तक विराम करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट वीडियो में। इससे इंटरेस्टिंग और इससे ही बेहतर सवाल आपका अगला वीडियो में मिलेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहिए और चैनल को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि वैसे विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए इच्छुक तो है लेकिन उसके पास सुविधा नहीं है ऐसा तरीका पढ़ने का, तो उसे आप जरूर फॉरवर्ड कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए पुनः फिर से धन्यवाद।